नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। ओम नमः शिवाय। चलिए शुरू करते हैं नाग पंचमी की कथा को। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस को आप मिस ना कर पाएं, और साथ ही इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। चलिए प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने के लिए कहा। सभी अपनी अपनी डलियां उठा करके और खुरपी लेकर के मिट्टी खोदने के लिए चली। जहां पर मिट्टी खोदने लगी, वहां पर एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। तब यह देख करके छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, इसको मत मारो, ये बेचारा निरपराध है, इसने क्या अपराध किया है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उस सर्प को नहीं मारा और वह सर्प एक दूसरी ओर जाकर के बैठ गया। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट करके आते हैं, तुम यहाँ से मत जाना। यह कहकर के वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ काम काज में फंस करके सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। दूसरे दिन जब वो बात याद आई तो सबको साथ लेकर के वहाँ पे पहुँची। सर्प को उस स्थान पर बैठा देख करके बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। भैया मुझसे भूल हो गई, उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई, मैं तेरा भाई, तुझे जो मांगना है मांग ले। वो बोली, भैया मेरा भाई नहीं है, आज से तू मेरा भाई बन गया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। कुछ दिन व्यतीत होने पर सर्प मनुष्य का रूप धर करके उसके घर गया और वहाँ जा कर के उसे ले जाने के लिए बोला। तब सभी लोगों ने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था। तो वो बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन से ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने बारंग में कहा, मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं, और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। उसके कहे अनुसार ही उसने किया। इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ उसने धन ऐश्वर्य देख करके चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उसे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तो अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे बात ध्यान न रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख बेतरह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर चुप हो गई। तब सर्प ने कहा, बहन अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी जवाहरात वस्त्र आभूषण देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना सारा ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है इसका, तुझे तो उससे भी और धन लाना चाहिए। सर्प ने वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की ला करके दे दी। यह देख करके बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की ही होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की ला करके रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों की एक अद्भुत हार दिया, और जब वो हीरा और मणियों का जटित अद्भुत हार जब दिया, तब उसको बड़ी बहू ने देख करके जब उसकी प्रशंसा की, उसकी प्रशंसा से उस देश की जब रानी ने सुनी, तो वहाँ के जो राजा है, वहाँ के राजा से कहा कि मैंने उस हीरे और मणियों से जड़ित उस अद्भुत हार की बड़ी प्रशंसा सुनी है, वो जो हार है मुझे हर हाल में चाहिए। जब वहाँ की रानी ने जब उस राजा से कहा कि मुझे वह हार चाहिए, तब राजा ने कुछ इस प्रकार जवाब दिया। राजा कहने लगे, देवी वो जो सेठ की छोटी बहू है उसके यहाँ पर वो हार है। और रानी कहने लगी, बोली कि सेठ की छोटी बहू का ये हार जो है यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया, उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित होइए। मंत्री ने सेठ जी से जाकर के कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, आप उसे लेकर के मुझे दे दीजिए। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगा करके दे दिया। छोटी बहू को यह बात बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए, जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो का और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसे ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देख करके रानी और चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर के उपस्थित हुए।
राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा, बता। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, हार ऐसा ही है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है, दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उस हीरो के हार और मणियों के हार को पहना तो वह हार हीरो और मणियों का हो गया। राजा आश्चर्यचकित हो गया और राजा को इस बात का विश्वास नहीं हुआ, लेकिन राजा इस बात का विश्वास कर प्रसन्न होकर के उसे बहुत सी मुद्राएं पुरस्कार में दी। छोटी बहू अपना हार और इन सभी चीज़ों को लेकर के घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं अधिक धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर के कहा, ठीक ठीक बता कि धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर के कहा, यदि यह मेरी धर्म की बहन के आचरण में संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूंगा। छोटी बहन ने जब प्रार्थना की तब सर्प मान गया। इस प्रकार यह जो है नागपंचमी की पावन पुण्य कथा है। इसी प्रकार ही जो भी बहन आज के दिन भगवान नाग देवता से प्रार्थना करती हैं और अपनी रक्षा का वचन लेती हैं, भगवान नाग देवता उनकी रक्षा का वचन उन्हें जरूर देते हैं और सबकी रक्षा करते हैं। इस प्रकार यह कथा रही मित्रों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, लाल कलर का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस ऐसे ही आपको प्राप्त होती रहे। प्रतिदिन पंचांग तिथि से संबंधित जानकारी प्राप्त होती रहे। यह वीडियो अपने परिवार तथा दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में सभी जगह इस कथा को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।